3B, वो क्या होता है? बोला GSTR 3B क्या है? इट इंक्लूड्स अ समरी। क्या इंक्लूड करता है? समरी को इंक्लूड करता है। समरी इन द सेंस क्या होता है? समरी इन द सेंस ये होता है कि क्या होता है समरी में? तो बोला आपने जितना भी सेल और परचेज किया है, क्या किया है? जितना भी सेल और परचेज किया है, तो उस केस में जो आपका नेट लायबिलिटी आएगा वो कहां पे दिखाएगा? GSTR 3B में दिखाएगा। तो बोला GSTR 3B इज अ समरी रिटर्न, इट्स अ समरी रिटर्न, डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी एंड ITC एंड टैक्स पेमेंट। तो देखिए GSTR 3B में कितनी चीजें होंगी? पहला, आपने टोटल सेल कितनी करी है, आपने टोटल परचेस कितनी करी है, आपने अभी तक आपके पास ITC कितना है, और आपने पेमेंट कितना किया, और अभी आपकी लायबिलिटी कितनी है। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखा होता है भैया? आपका GSTR 3B में। इसका पीरियोडिसिटी क्या है? तो बोला गया हमें अगर GSTR 3 फाइल करना है, हमें अगर GSTR 3 फाइल करना है, 3B फाइल करना है हमें, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? कितना फाइल करना पड़ेगा? कब तक फाइल करना पड़ेगा? तो बोला गया 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या करेंगे आप? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप क्या करेंगे? GSTR 3B फाइल करेंगे। और कौन करेगा? सेम, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो क्या फाइल करेगा? GSTR 3B। नेक्स्ट बोला गया अगर आप क्या हो? कॉम्पोजिशन डीलर हो। आप क्या हो? कॉम्पोजिशन। जैसे हमने GSTR 1 में पढ़ा था, ना GSTR 1 के केस में एक नॉर्मल टैक्स पेयर कब भरता है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक भरता है। और एक क्वार्टरली वाला है, मींस कॉम्पोजिशन डीलर है, तो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 13 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर भरता है। लेकिन अगर आप क्या है? कॉम्पोजिशन डीलर है, आपको क्या फाइल करना है? GSTR 3B फाइल करना है। उस केस में कब तक फाइल करेंगे आप? बोला गया क्वार्टरली रिटर्न है, और क्या है? 22nd और 24th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। क्लियर है? और बेस्ड ऑन द स्टेट और यूटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं तो 24 हो गया, अगर आप स्टेट में हैं तो 22 है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? क्या लिखा है? टैक्स पेयर विद एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़, और जिसने QRMP स्कीम क्या करी है? ऑप्ट करी है। समझ में आ गया? तो अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं भैया, तो आप क्या कर सकते हैं? GSTR 3B क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, आपको मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है चलिए नेक्स्ट आता है GSTR 4। GSTR 4 में क्या होता है? क्या बोला गया? एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन। अभी तक हम मंथली की बात कर रहे थे, अभी क्या आया? एनुअल रिटर्न। अगर आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में क्या होगा? अगर हम एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं और हम क्या कर रहे हैं? फाइल एनुअल रिटर्न, तो बोला गया एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो डेट है, एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो क्या है आपका? 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो हम 25-26 का रिटर्न कब फाइल करेंगे एज अ कॉम्पोजिशन डीलर? 27 में करेंगे। 26-27 में उसका डेट क्या होगा? 30th अप्रैल ऑफ 26 होएगा। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं GSTR 4, जिसे क्या बोला गया? एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। फिर आता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट GSTR 5। GSTR 5 क्या होता है? तो बोला गया क्या? रिटर्न फॉर द NRTP। हमने पढ़ा था ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको बिजनेस करने के पहले ही रिटर्न फाइल करने के साथ क्या करना पड़ता है? अपना टैक्स पे करना पड़ता है, और उसको मैक्सिमम टेन्योर कितने दिन का मिलता है? पहले 90 डेज का, और फिर फर्दर 90 डेज के लिए क्या कर सकता है? वो एक्सटेंड कर सकता है। तो यहां पे क्या लिखा? अगर कोई भी NRTP है तो वो कौन सा फाइल करेगा? GSTR 5 फाइल करेगा। कब तक करेगा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है वहां से 7 दिन, या 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, विच एवर इज अर्लियर। ये दोनों में से जो भी ज्यादा हो, कम होगा, जल्दी आ जाएगा। जो डेट जल्दी आ जाएगी, अर्लीस्ट ऑफ द दीज 2 डेट, उसमें से आप क्या कर देंगे? रिटर्न फाइल कर देंगे। कौन? GSTR 5। फिर क्या आता है भैया? नेक्स्ट आता है GSTR 5A। कौन सा आता है? GSTR 5A। हमने पढ़ा था क्या?
एक बंदा होता है जो ऑनलाइन डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस रिट्रीवल की सर्विस दे रहा है, ODIAR की सर्विस दे रहा है, वो इंडिया के बाहर का बंदा है और सर्विस किसको दे रहा है, इंडियन रेसिडेंट को दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपको भी जीएसटी में जो रिटर्न फाइल करना है वो मंथली करना है, और आप कौन सा फाइल करेंगे, GSTR 5A फाइल करेंगे। कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 5A फाइल करेंगे। और उस केस में आपका ड्यू डेट क्या होगा, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20th ऑफ अप्रैल, अगर आप जून का फाइल कर रहे हैं तो 20th ऑफ जुलाई। और कौन करेगा, OIDR सर्विस प्रोवाइडर, जो कहां रहता है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गया बात, क्लियर है। नेक्स्ट आता है GSTR 6। कौन सा है, GSTR 6। बोला गया दोज पर्सन हु आर लाइबल और एलिजिबल टू डिडक्ट टैक्स। अगर आप एक टैक्स डिडक्टर हैं तो आपको क्या करना है, आपको भी रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था, आपको भी क्या है, GSTR 7। तो GSTR 7 में क्या बोला गया, अगर आप क्या हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, तो अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपना TDS अगर काटना है, आपको डिडक्ट करना है, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अब GST में रजिस्ट्रेशन कराए हैं आप, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो बोला गया अगर आप एक टैक्स डिडक्टर हैं जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करते हैं, तो आपकी केस में भी आपको जो टेन्योर है वो क्या है, मंथली टेन्योर है। और कब तक भरना है, आपको फाइल करना है 10th ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ, सेम एज जो भी पढ़ा था। कौन कर सकता है, जो TDS काटता है। नेक्स्ट एक क्या है, GSTR 6। GSTR 6 किसकी बात करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं तो आपको भी मंथली रिटर्न फाइल करना है। कैसा रिटर्न फाइल करना है, मंथली। आपका भी पीरियोडिसिटी क्या है ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मंथली है। और ड्यू डेट क्या है, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा GSTR 1 के बारे में, जिसमें जितना भी आपने सेल किया है, आउटवर्ड सप्लाई करा है, वो आया है। ठीक है, उसका भी डेट क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होता है, मंथली होता है। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन है, तो आपको भी उसमें भी आउटवर्ड सप्लाई देना है, और उसमें आपका पीरियोडिसिटी क्या होगा, क्वार्टरली होगा। नेक्स्ट आता है GSTR 2। GSTR 2 में क्या आता है, जितना भी परचेज किया है वो आता है GSTR 2 में। फिर हमने GSTR 3B की बात करी थी। GSTR 3B में क्या आएगा, GSTR जितना भी समरी रिटर्न है, जितना टैक्स लायबिलिटी है, जितना ITC है, वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, GSTR 3B में आ जाएगा। GSTR 3B में नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए क्या है, मंथली की लिमिट है, मंथली पीरियोडिसिटी है, और अगर आप कॉम्पोजिशन है तो क्वार्टरली कर सकते हैं, मींस QRMP वाले हैं। फिर हमने पढ़ा था कि यार आप क्या करते हैं, आप एक ISD हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उस केस में क्या मंथली रिटर्न फाइल करेंगे 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप क्या करना है, आपको GSTR कौन सा 5 फाइल करना है। और क्या पीरियोडिसिटी है, बोला गया 7 days आफ्टर द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन और 13 days विच एवर इज अर्लियर। और फिर हमने एक पढ़ा था GSTR 6, जो किसकी, GSTR 7 जिसकी बात करता है किसका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की। अगर आप एक टैक्स डिडक्टेड सोर्स है या आप डिडक्ट करते हैं टैक्स, तो आपको भी GST में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो पीरियोडिसिटी क्या होगा, मंथली। और एक लास्ट, अगर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस रिट्रीवल की सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइडर हैं, आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, GSTR 5A में रजिस्ट्रेशन कराना, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और क्या रहेगा, आपका टेन्योर मंथली रहेगा। क्लियर है बात। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट कहता है अगर आप क्या हैं, आप TCS कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, TCS। अगर आप TCS कलेक्ट करते हो तो उस केस से भी क्या होगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो बोला कितना, बोला अगर आप एक स्टेटमेंट फॉर TCS कलेक्टेड एट सोर्स हैं, मींस आप एक TCS ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो जो क्या करता है, कलेक्ट करता है TCS, तो उस केस में जो आपको रिटर्न फाइल करना है वो क्या है, मंथली फाइल करना है। और कौन सा रिटर्न फाइल करना है, GSTR 8 फाइल करना है। क्लियर है बात। जैसे हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो TCS कलेक्ट होता है ना, TCS कटता है हमारा। अगर हम रिटर्न फाइल कर देंगे इनकम टैक्स में तो वो रिटर्न वापस आ जाता है, जितना रिफंड आप जितना पे करते हो TCS वो वापस आ जाता है। तो कोई भी अगर इन ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो क्या करता है, TCS कलेक्ट करता है, तो उस केस में वो बंदा क्या करेगा, GSTR 8 फाइल करेगा, जिसका पीरियोडिसिटी क्या होगा, मंथली होगा। क्लियर है बात। क्या ड्यू डेट है, बोला 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या बोला गया, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या है, जो आप फाइनेंशियल ईयर में एक बार भरोगे।
फाइल करेंगे। तो बोला कि एनुअल रिटर्न क्या है, जो भी रेगुलर टैक्स पेयर है, क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन वाला देखा है, कॉम्पोजिशन वाला कब करता है, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं हो, तो आपका जो ड्यू डेट है फाइल करने का वो क्या है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उस केस में क्या था 30th अप्रैल, और इस केस में क्या है 31 दिसंबर। अच्छा ये बताइए कॉम्पोजिशन वाले को कम टाइम मिला है, फिर तो कॉम्पोजिशन वाले को रिटर्न फाइल करने के लिए क्या है, कम टाइम है, बट एक रेगुलर टैक्स पेयर के पास ज्यादा टाइम है। ऐसा क्यों किया गया? रेगुलर टैक्स पेयर में बर्डन ज्यादा है, वो हर मंथली काम कर रहा है, हर मंथ जाके क्या कर रहा है, टैक्स फाइल कर रहा है। तो वहां पे हो सकता है किसी मंथ उसका गलत हो सकता है, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम दिया ताकि वो रिकंसाइल कर सके और एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को भर सके। लेकिन एक क्वार्टरली वाला है, कॉम्पोजिशन वाला है, वो तो 3 क्वार्टर में एक बार जाके भर रहा है, तो उसके पास 3 महीने का समय है ना, तो वहां पे गलती होने के चांसेस क्या है, कम है, इसलिए आपको टाइम पीरियड क्या दिया गया है, थोड़ा सा कम दिया है एज कंपेयर टू रेगुलर। और लास्ट बात बोला गया कब तक भर सकते हैं, तो बोला 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आता है कौन सा, GSTR 9C। अभी हम आपसे बोले थे ना अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, तो आप अगर गलती हो गई है, मान लीजिए प्रीवियस रिटर्न में कोई गलती हो गई, तो उसको आप सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए बोला गया आप रिकंसाइलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट भर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, GSTR 9C फॉर ऑडिट पर्पस। और इसको भी कब तक फाइल करना होता है, 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक? रेगुलर टैक्स पेयर कौन होता है, तो बोला कि रेगुलर टैक्स पेयर जिसका एनुअल टर्नओवर क्या होता है, 5 करोड़ से ज्यादा है। समझ गए, कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी। लास्ट स्लाइड में क्या बोला गया, लास्ट स्लाइड में हमारे पास 3 है, 3 बचते हैं, क्या क्या है देखते हैं। आइए, सबसे पहला क्या है, GSTR 10 फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या है, ये देखिए, अब एक हमने पढ़ा क्या, एनुअल रिटर्न, और ये क्या है, फाइनल रिटर्न। तो ऐसा क्यों दो क्यों आ गया? ये फाइनल रिटर्न उसके लिए है जिसका या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या जो टर्मिनेट करके जा रहा है। समझ में आया? हमने पढ़ा था ना कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो भी आप फाइनल रिटर्न क्या करेंगे, फाइल करेंगे। या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिए थे, अब रजिस्ट्रेशन आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपको ये फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसका क्या है पीरियोडिसिटी, तो बोला गया 1 टाइम पीरियोडिसिटी है। कब भर सकते हैं, कब फाइल करेंगे, बोला जब आपका कैंसिलेशन हुआ है, कैंसिलेशन के 3 महीने के अंदर, और जब ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर के 3 महीने के अंदर, विच एवर इज लेटर। क्लियर है बात? टैक्स पेयर हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड सरेंडर विद द एक्सेप्शन। क्लियर है? या तो जिसका सरेंडर हुआ हो या जिसका क्या हुआ हो, कैंसिलेशन हुआ हो, वो दोनों लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट क्या है, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है GSTR 11। GSTR 11 किसके लिए है, बोला जितने भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर है, UIN नंबर होल्डर मींस फॉरेन एम्बेसीज के पास UIN होल्डर होता है, उनको GST का रिफंड देने के लिए हम GSTR 11 उनसे वो क्या फाइल करते हैं, GSTR 11। क्या है उनका पीरियोडिसिटी, बोला गया मंथली है। कब, क्या ड्यू डेट है, बोला 20th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। क्लियर है बात? और कौन भरेगा, बोला पर्सन होल्डिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्बेसीज जितने भी होती हैं फॉरेन, वो GSTR 11 क्या करती हैं, फाइल करती हैं। लास्ट आता है ITC 01। ये क्या है, अगर आपने कोई भी गुड्स क्या किया है, सेंड गुड्स, स्टेटमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू और रिसीव फ्रॉम द, हमने पढ़ा था ना जॉब वर्कर को कोई आप गुड्स दे रहे हो ITC चैप्टर में, अगर हमने कोई गुड्स किया दिया है, जॉब वर्कर को दिया है, अगर वो मेरे पास अगर कैपिटल गुड्स है तो एक लिमिट है, इतने दिन के अंदर वापस आना चाहिए, और अगर रॉ मटेरियल तो इतने दिन के वापस अंदर, अगर नहीं आया तो ITC नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ गुड्स रिसीव है या आपने सेंड किया है किसको, जॉब वर्कर को, उस केस में अगर आपका एनुअल, और इसको पीरियोडिसिटी क्या है, एनुअली है, कैसे फाइल करना है, एनुअली फाइल करना है। कब, बोला अगर आपका क्या है एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो एनुअली फाइल करिए, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है
क्या है, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो हाफ ईयरली फाइल करिए। क्लियर है, दो चीजें बोला गया। अगर 5 करोड़ तक का आपका ट्रांजैक्शन है तो आप ईयरली फाइल करेंगे, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है ट्रांजैक्शन तो हाफ ईयरली फाइल करेंगे। क्या डेट है, 25 ऑफ अप्रैल। क्या है, 25 ऑफ अप्रैल। इन केस ऑफ एनुअल, अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 25 ऑफ अप्रैल में क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए। अगर आप हाफ ईयरली हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 25 ऑफ अक्टूबर। क्लियर है बात, 25 ऑफ अक्टूबर आप फाइल करेंगे। कौन करेगा फाइल, प्रिंसिपल ऑब्लिक जॉब वर्कर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो ये टोटल आपके कितने रिटर्न हो गए, 14 to 15 रिटर्न हमने कंप्लीट कर दिए ड्यूरिंग अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आप ये वीडियो फिर से अगर